Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. विद्यार्थी मित्रों, अब हम लोग मुहावरे उसका अध्ययन करेंगे। मुहावरे जो है विशेष अर्थ प्रकट करने वाला शब्द जो है, ये शब्द समूह मुहावरा कहलाता है। मुहावरा जो है शब्दों का समूह होता है। मुहावरा शब्द जो है अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास होना या आदी होना। इस प्रकार मुहावरा शब्द अपने आप में स्वयं एक मुहावरा है, क्योंकि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ को प्रकट करता है। वाक्यांश शब्द से स्पष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है, छोटा होता है, परंतु अपने इस संक्षिप्त छोटे रूप में भी किसी बड़े विचार या भाव को यह प्रकट कर देता है। उदाहरण एक मुहावरा जैसे है कि काठ का उल्लू। इसका अर्थ यह नहीं है कि लकड़ी का उल्लू बना दिया गया है, अपितु इससे यह अर्थ निकलता है कि जो उल्लू मूर्ख काठ का है वह हमारे किस काम का, उसमें सजीवता तो है ही नहीं। इस प्रकार हम इसका अर्थ लेते हैं महामूर्ख से। अब जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो है, इसमें भी कुछ शब्द हैं, जैसे कि हम उसको देख रहे हैं कि मोहन ने पक्की नौकरी छोड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो पैरों पर कुल्हाड़ी मारा, ऐसा ही कुछ और है कि लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके। घुटने नहीं टेकना। जब मैंने अपने मित्र से पैसे मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा देना। अब ये जो है विशेष अर्थ के को प्रकट करने वाले ये शब्द हमने देखे। विद्यार्थी मित्रों, मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है, इसीलिए मुहावरेदार भाषा हमें अच्छी लगती है, यह सभी को सुंदर लगती है। विद्यार्थी मित्रों, अब ऐसा ही एक और मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना, जिसका अर्थ होगा बहुत अधिक शोर करना। इसका वाक्य में अगर हम प्रयोग करेंगे तो कक्षा में अध्यापक के न होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। ऐसा एक और शब्द है आंखों का तारा, बहुत प्यारा होना। श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों का तारा था। ऐसा ही और है आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। मुंबई की इमारतें आकाश से बातें करती हैं। एक और मुहावरा ऐसा ही है ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अरे यार, तुम तो ईद के चांद हो गए, बहुत दिनों में दिखाई दिए हो। इसका अर्थ ये होगा दांतों तले उंगली दबाना, हैरान हो जाना। ताजमहल को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अपने उंगलियों को चबाते हैं, नहीं, पर आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना, इसके लिए ये मुहावरे का प्रयोग किया है कि ताजमहल को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। दांत खट्टे करना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। विद्यार्थी मित्रों, अब ऐसे ही मुहावरे जो हैं और सभी आपके आसपास जो भी मिले, आपके टेक्स्ट बुक में जो भी मिले, उसे अपने घर पर अध्ययन करना है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज जो है हिंदी ग्रामर में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग
उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ये जो है, इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली एवं सुंदर बन जाती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा की रोचकता, सुंदरता और सुगमता बनाए रखने के लिए हमें मदद करती है। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं हमारे सामने कि जहां पुस्तकें रखी जाती हो, तो अगर हमें एक शब्द में कहना हो तो पुस्तकालय। कपड़े धोने वाला, धोबी। पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला, माली। डाक बांटने वाला, डाकिया। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, तो कुम्हार। ऐसे कुछ शब्द हैं। ऐसे कुछ और शब्द हैं। लोहे का काम करने वाला, लोहे के औजार बनाने वाला, लुहार। रोगी का इलाज करने वाला, चिकित्सक। खेती करने वाला, किसान। कपड़े सिलने वाला, दर्जी। छात्रों को पढ़ाने वाला, शिक्षक। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। गाना गाने वाला, गायक। मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार। जहां इलाज किया जाता हो ऐसा स्थान, तो उसे अस्पताल हम कहते हैं। आगे कुछ और उदाहरण है, जैसे कि प्रत्येक दिन होने वाला, दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जो साग सब्जी खाता हो, शाकाहारी। व्यापार करने वाला, व्यापारी। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। शहर में रहने वाला, शहरी। जो कभी न मरे, अमर। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जो डरता हो, डरपोक। और जो किसी से न डरे, वह निडर। विद्यार्थी मित्रों, शब्द समूह के लिए हमने एक शब्द जो है उसको पढ़ा। अब ये जो अभ्यास कार्य है आप लोगों के लिए, मैं कुछ अभ्यास कार्य में आपको ये दे रहा हूं। ये अभ्यास कार्य जो है, इसको आपको घर पर बैठकर अभ्यास करना है कि महीने में एक बार होने वाला, उदाहरण एक मैंने दे दिया इसमें, जैसे कि उसे मासिक कहते हैं। मांस खाने वाले को हम क्या कहेंगे, जो डरता उसे क्या कहते हैं, ये। फिर जैसे कि रोगी का इलाज करने वाला कौन होता है। ये कुछ जो है आसान, जो मैंने अभी आपको आगे पढ़ाया, इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अब हम लोग जो है अशुद्ध और शुद्ध वाक्य जो है क्यों होते हैं, और उनको अगर अशुद्ध है तो शुद्ध करने के लिए क्या करना होगा। तो लिंग, वचन, विभक्ति आदि के गलत प्रयोग से वाक्य जो है अशुद्ध हो जाते हैं, उनमें कुछ गलतियां हो जाती है। यहाँ कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य दिए गए हैं, मैं आपको आसान भाषा में समझाने के लिए कि ये जो शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध कुछ वाक्य दिए गए हैं, मैं इनको आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद जो नियम जो है आपके हिंदी के टेक्स्ट बुक 9th क्लास की जो है, उसमें पेज नंबर 20 जो है, उस वहाँ पर नियम दिए गए हैं। उन नियम को आप लोगों को पढ़ना है घर पर, तभी जाकर आप शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पूरा ढंग से बना पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा आप लोगों से। पर कुछ मैं उदाहरण आपको जैसे बता रहा हूँ, जैसे कि छात्रों ने गुरु जी को एक फूलों की माला पहनाई। एक फूलों की माला पहनाई, यहाँ पर ये अशुद्ध हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। सही क्या होगा, तो छात्रों ने गुरु जी को फूलों की एक माला पहनाई। दूसरा ऐसा ही है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। शुद्ध गाय का दूध मिलता है, गलत हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। माँ ने लड़की के बुलाया, ये गलत है। माँ ने लड़की को बुलाया। उसका आंसू रुकते ही नहीं है, उसके आंसू रुकते ही नहीं। मेरे प्राण जो संकट में आ गया।
मेरे प्राण संकट में आ गए। तुम्हारी स्कूल कहाँ है? लिंग परिवर्तन देखो यहाँ पे, तुम्हारा स्कूल कहाँ है? यह मेरी कॉलेज है, यह मेरा कॉलेज है। उसका नाक लंबा है, उसकी नाक लंबी है। आत्मा नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती। जैसे ये बहुत सारे शब्द हैं विद्यार्थी मित्रों, आपके जो हिंदी के टेक्स्ट बुक 9th स्टैंडर्ड में जो है पेज नंबर 20 जो है उसमें आप लोगों को देखना है, और उसमें ये सभी आपको मिलेंगे। उसके जो कुछ नियम दिए उसको आप लोग अध्ययन करें। ऐसी कुछ आसान जो है शब्द जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ। ये अशुद्ध है, गलत है। सही क्या होगा? सेब काट कर बच्चे को खिलाओ। बच्चे को काट कर सेब नहीं हमें खिलाना है, सेब को काट कर बच्चे को खिलाना है हमें। तो लिखेंगे हम, सेब काट कर बच्चे को खिलाओ। मैं गरम गाय का दूध पीता हूँ, गरम गाय का दूध पीता हूँ, यहाँ पर गलत है। मैं गाय का गरम दूध पीता हूँ। मैं गत रविवार दिल्ली जाऊंगा, मैं आगामी रविवार को दिल्ली जाऊंगा। उसकी भाई को चोट लगी है, उसके भाई को चोट लगी। तो ये बड़ा आसान भी है अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो अपने टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 20 है, 10th के भी विद्यार्थियों को कहूँगा कि आप लोगों के पास अगर 9th का हो टेक्स्ट बुक तो उसको लेकर उसको थोड़ा अध्ययन करें, ताकि यह शुद्ध और शुद्ध वाक्य करना आप लोगों को आसान हो जाए। ये होमवर्क है आप लोगों को कि नियमों को घर पर पढ़ना है, आप लोगों को याद करना है।